अब आइए खबरों की तरफ आगे बढ़ें। दिल्ली से बड़ी खबर है, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा रद्द हुआ है। सहारनपुर और अमरोहा का दौरा उनका था जो कि रद्द हो गया। कल जेपी नड्डा को आना था सहारनपुर और अमरोहा, अब मार्च में यूपी आएंगे जेपी नड्डा, ये जानकारी है। उनका दौरा जो था वो रद्द कर दिया गया है। अविनाश मेरे साथ इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, दौरा जो बताया जा रहा था सहारनपुर अमरोहा का वो रद्द हो गया, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से अभी तमाम सारे संगठन के विस्तार को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यस्त हैं, इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने कल अमरोहा और सहारनपुर का दौरा रद्द कर दिया है। अब अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन का विस्तार होना है, एमएलसी के जो नामों की सूची है उसे जारी करना है, और इसके साथ साथ कई सारे और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे संगठन का विस्तार होना है, तो उसी के मद्देनजर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम सारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और विभिन्न प्रदेशों में संगठनों के विस्तार कार्य में लगे हुए हैं। यही कारण है कि फिलहाल उन्होंने सहारनपुर और अमरोहा दौरा को टाल दिया है और मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद अगर बात किया तो सहारनपुर और अमरोहा का दौरा करेंगे, जहां पर जाकर वो 2024 के जो लोकसभा चुनाव होना है उसके मद्देनजर बीजेपी को मजबूत करेंगे। संगठन के काम को लेकर ही उनका ये दौरा रद्द हुआ है, अब मार्च में वो आएंगे, ये जानकारी आप दे रहे हैं। शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सहारनपुर और अमरोहा के दौरे पर आने वाले थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। संगठन के कामकाज को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका ये दौरा फिलहाल रद्द किया गया है। अब मार्च में आने की उनकी जानकारी मिल रही है। 2024 को लेकर भी वो मंथन करेंगे यूपी में आकर के, और निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, इसको लेकर भी बातचीत वो करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन फोकस है 2024 के आम चुनाव पर। सहारनपुर अमरोहा का दौरा रद्द हो गया है जेपी नड्डा का। कल वो आने वाले थे सहारनपुर अमरोहा में, उनके तमाम कार्य रखे हुए थे, निर्धारित थे, लेकिन अब ये जानकारी कि उनका दौरा निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। यूपी भाजपा की नई टीम के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज जेपी नड्डा से मिलेंगे यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी कर सकते हैं मुलाकात, ऐसी जानकारी मिल रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी में नए संगठन पर चर्चा हो सकती है खबर। प्रदेश भाजपा की नई टीम के गठन पर मंथन के लिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शनिवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के स्तर पर प्रदेश भाजपा की नई टीम के गठन पर चर्चा हो सकती है, और नई टीम की घोषणा अगले सप्ताह तक की जा सकती है, ऐसी खबर है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी की भाजपा लगातार वो मंथन कर रहे हैं कि भाजपा को किस तरीके से मजबूत भी करना है, नई टीम को लेकर के किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, नई टीम में किस किस को मौका मिलेगा। इसी को लेकर जो यूपी के बड़े चेहरे पहुंचे हैं दिल्ली, उनकी मुलाकात हाईकमान से होने वाली है। भाजपा की नई टीम में किसे जगह मिल सकती है, आइए तफसील से आपको बताएं। जेपीएस राठौड़, सुब्रत पाठक, ये वो नाम है जिनको तवज्जो मिल सकती है, जगह मिल सकती है। इन चेहरों को इसमें शामिल किया जा सकता है, इनको मौका मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। प्रियंका रावत की जगह भी नए चेहरे को मौका संभव है, ये कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं। सुब्रत पाठक को कन्नौज से फिर लोकसभा का टिकट मिल सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं। प्रियंका रावत बाराबंकी से लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव, ये जानकारी मिल रही है, सूत्र ये खबर बता रहे हैं। ब्रज बहादुर, संतोष सिंह और प्रकाश पाल का भी प्रमोशन हो सकता है, खबर ये है, आप देख लीजिए। इसके अलावा मानवेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा, पूर्व मंत्री सुरेश राणा महामंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इनके नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है। देखिए, मानवेंद्र सिंह के नाम को लेकर लगातार चर्चा, श्रीकांत शर्मा को लेकर, पूर्व मंत्री सुरेश राणा को लेकर भी खबर है कि महामंत्री ये बनाए जा सकते हैं। त्र्यंबकम त्रिपाठी और डॉक्टर चंद्रमोहन प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है, ये भी आप समझिए। और इसके अलावा प्रांशु दत्त द्विवेदी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, ये कहा जा रहा है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रामचंद्र कनौजिया और कामेश्वर सिंह बन सकते हैं उपाध्यक्ष या फिर प्रदेश मंत्री, ये भी जानकारी है। कानपुर, बुंदेलखंड, काशी, गोरखपुर, पश्चिम और ब्रज के बदले जा सकते हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये अहम जानकारी है। कानपुर, बुंदेलखंड, काशी, गोरखपुर, पश्चिम, ब्रज के क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। अवध में क्षेत्रीय अध्यक्ष की सीट खाली होने पर नई तैनाती यहाँ पर की जाएगी। भाजपा की नई टीम में 3 से 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ी जाति से होंगे, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और एक क्षेत्र में ब्राह्मण और एक क्षेत्र में ठाकुर कार्यकर्ता को क्षेत्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। इस लिहाज से भी लगातार मंथन हो रहा है। पूरे जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका मिलेगा, ये आप जान लीजिए। अब आगे बढ़े, बड़ी खबर है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। हत्याकांड में किसी भाजपा नेता का नाम आ रहा है, अखिलेश यादव ने कहा यह बहुत बड़ी साजिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि
चुनाव आने वाला है, ऐसे में साजिश लगातार की जा रही है, बड़ी साजिश है। कौन किससे मिला हुआ है जनता सब जानती है, अखिलेश ने कहा। सीएम ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश बता रहे हैं कि सीएम ने यह कहा है कि माफिया को मिट्टी में हम मिला देंगे, सरकार माफियाओं की सूची जारी करे। अखिलेश ने कहा टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी करे सरकार, ये भी कहा है अखिलेश यादव ने। ये कहा कि टॉप 100 जो 100 माफिया टॉप लिस्ट में हैं उनकी सूची को आप जारी करें। और साथ ही साथ उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यह कहा कि इस पूरे हत्याकांड में किसी भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है। आप समझना कौन कौन मिला हुआ है, ये साजिश बड़ी है। और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है, और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध हैं आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी बनारस में। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है। आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10 टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की। टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। और देखिए, मायावती के आरोप पर शिवपाल सिंह यादव का पलटवार सामने आया है। बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है, शिवपाल सिंह यादव ये तंज कस रहे हैं मायावती पर। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, किसकी सरकार चल रही है? शिवपाल यादव ने ये पूछा है मायावती से। सरकार सपा की नहीं बल्कि भाजपा की है, उनसे जाकर के सवाल पूछिए। 5 साल किसके साथ रहे? शिवपाल सिंह यादव ने पूछा। किसका संरक्षण चल रहा है? शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं। मायावती ने सपा को लेकर ट्वीट किया था, कहा था कि अतीक अहमद तो प्रोडक्ट है, समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट रहा है। अब इसी पर शिवपाल सिंह यादव ने यह पलटवार किया है बसपा प्रमुख मायावती के ट्वीट पर। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है, और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। देखिए गाजियाबाद में घटना हुई, अभी जौनपुर में पत्रकारों पर हमला हो गया है, प्रयागराज की इतनी बड़ी घटना हुई है तो अभी तक तो पकड़े नहीं गए। वो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, तुरंत पकड़े जाना चाहिए था। ट्वीट से करने से कुछ नहीं होना है। मायावती के बयान पर सपा विधायक मनोज पांडे ने भी पलटवार किया है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। मायावती का ट्वीट लगातार सपा को लेकर, और इसी बयान पर सपा विधायक मनोज पांडे ने पलटवार किया। सुनवाते हैं आपको। सरकार और शासन को ध्यान में रखना चाहिए कि जरूर उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करे। इलाहाबाद की घटना केवल एक घटना नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती है। मायावती ने आप लोगों पे अटैच किया है। अरे शू बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 72 छेद हैं। दरअसल आज सुबह मायावती ने ट्वीट किया था जिसमें उमेश पाल मर्डर केस को लेकर उन्होंने लिखा था कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। मायावती ने यह ट्वीट किया था। अतीक अहमद सपा का एमपी एमएलए रहा है, मायावती ने ट्वीट किया था, जो आपके सामने है। दोषी साबित होते ही शाइस्ता परवीन बसपा से बाहर हो जाएंगे, निष्कासित होंगी, ये भी कहा। हत्याकांड को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं, मायावती ने ट्वीट किया था, जिस ट्वीट पर अब समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि प्रयागराज में राजू पाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। और देखिए, बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच चल रही है और इस जांच में इनके दोषी साबित होते ही शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर बेदखल कर दिया जाएगा। ये बात सभी जानते हैं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी एमएलए भी रहा है। अब राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में जा चुकी है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती आई थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है, मायावती ने कहा।
और साथ ही इसके साथ ये भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार और समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है। ये पूरा ट्वीट आपके सामने है जो एक के बाद एक 2 ट्वीट किए मायावती ने, उसका पूरा कंटेंट, क्या कुछ हमला बोला, क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, ये विदित है। मायावती ने कहा कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार और समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है, किंतु ये भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा भी नहीं देती है, मायावती ने ट्वीट किया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करेगा याचिका, ये जानकारी है। पहली याचिका में उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। अर्जी में हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। दूसरी अर्जी अरेस्ट स्टे को लेकर दाखिल की जाएगी। मामले में आरोपी अतीक अहमद के परिवार के 4 सदस्य जेल में बंद हैं। बाहुबली अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में इस वक्त बंद है। भाई अशरफ बरेली के जेल में बंद है। बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है और छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। जबकि तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद फरार चल रहा है। 2 अन्य बेटे एज़म और अबान पुलिस की हिरासत में हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। अब ये बड़ी और अहम जानकारी अतीक के परिवार को लेकर है। ये कहा जा रहा है कि याचिका दायर की जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतीक परिवार की तरफ से। इसी पर डिटेल्स ले लेते हैं, मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, ये कहा जा रहा है कि अतीक का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला है, कितनी याचिकाएं लगाई जाएंगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मोइन? देखिए, अतीक अहमद के जो वकील हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2 याचिकाएं तैयार कर दी है की जा रही हैं और 1 से 2 दिन के अंदर ही ये याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की जाएंगी। पहली याचिका में जो उमेश पाल मर्डर केस हुआ है जिसमें अतीक अहमद और उनका पूरा परिवार नामजद है, उस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की जाएगी। परिवार की तरफ से ये दलील दी जाएगी कि उन्हें गलत तौर पर फंसाया गया है और अगर सीबीआई इस मामले की जाँच करेगी तो हकीकत का पर्दाफाश हो जाएगा। दूसरी याचिका परिवार के उन सदस्यों की तरफ से लगाई जाएगी जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, यानी अतीक अहमद की पत्नी और उनके जो बेटे हैं उनकी तरफ से लगाई जाएगी। और जो पूरे मामले में नामजद किया गया है तो उसे गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की जाएगी। बहुत मुमकिन है कि कल या परसों ये याचिकाएं दाखिल हो जाएंगी और उसके 4 से 5 दिन के बाद जो है इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में दखल देता है या नहीं देता है। अतीक अहमद के परिवार की अर्जियों को मंजूर किया जाता है या फिर उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। आगरा से खबर है, आगरा में कैंटर का ड्राइवर युवक को कैंटर से लटका कर ले गया। तेज रफ्तार कैंटर ने करीब 400 मीटर दूरी पर युवक को फेंक दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि सामान ले जाने के लिए युवक ने किराए पर कैंटर लिया था और कैंटर के ड्राइवर से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। 12 की ब्रेकिंग में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।